आओ जी प्यारे साथ संगत जी। साथ संगत जी, एक बार सभी संत महापुरुष मिलकर समय के सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में प्रेम और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सतगुरु माता जी की असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से आप जी सभी संत महापुरुष बहुत ही कुशल होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, साथ संगत जी दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी रचना लेकर आया है। आशा है प्रमाण करेंगे। साथ संगत जी, बात एक गांव की है। साथ संगत जी, गांव में एक महात्मा जी का आगमन हुआ। महात्मा जी आए। देखिए साथ संगत जी, गांव के लोग जो है सत्संग भजन नहीं करते हैं, तो लोगों को साथ संगत जी सत्संग भजन से जोड़ने का प्रयास कर रहे थे महात्मा जी। सत्संग जी, वैसे भी जो संत महापुरुष होते हैं जहाँ भी जाते हैं तो सत्संग जी एक दूसरे को सत्संग भजन से जोड़ते हैं, एक दूसरे को जोड़ने का ही काम करते हैं। क्योंकि सत्संग जी, संत महापुरुष का हृदय जो होता है वो बड़ा ही नवनीत होता है, बड़ा ही नम्र स्वभाव से परिपूर्ण होता है सत्संग जी। तो महात्मा जी का प्रयास था कि सभी संगत में आए, सभी जो है सत्संग से जुड़े, इस परमात्मा की भक्ति करे, इस निर्गुण निराकार दातार की भक्ति करे। साथ संगत जी, धीरे धीरे लोग समझने लगे। साथ संगत जी संगत में आकर बैठते थे। एक दिन साथ संगत जी, एक व्यक्ति जो है वो संगत में ही महात्मा जी से कुछ क्वेश्चन करने लगे कि हुजूर, आज देख रहे हैं संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसके पास बहुत ज़्यादा सुख है। यहाँ तक ले लीजिए कि आज मेरे गांव में ही देख लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा धन दौलत है उसके पास, बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ हैं, बहुत ही ज़्यादा सुख है उसके पास। लेकिन हुजूर, हम भी तो मेहनत करते हैं, हम भी परिश्रम करते हैं, लेकिन हमारे पास इतना दुख क्यों है? हम आखिर दुखी क्यों रहते हैं? आखिर इससे पीछा कैसे हमारा छूटेगा? आखिर दुख से निजात कैसे मिलेगा हुजूर? इसका कोई उपाय है आपके पास? अगर है तो आप हमें बताइए। सात संगत जी, महात्मा जी बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर तुम्हारे पास दुख है और तुम दुख से निजात पाना चाहते हो तो तुम एक काम करो, जिस तरह से हम बता रहे हैं ठीक वैसे ही तुम्हें करनी है। तो सात संगत जी, वह व्यक्ति जो है महात्मा जी से बोले कि ठीक है हुजूर, आप जो है जिस प्रकार से हमें कुछ करने के लिए कहेंगे, जैसे भी कुछ करने के लिए कहेंगे हम करेंगे, लेकिन हमको इस दुख से निजात मिलना चाहिए, छुटकारा मिलना चाहिए। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। सात संगत जी, महात्मा जी उसे फरमाए, बोले कि आप जो है आपके गांव में आपको जो आपके नज़र में दिख रहा हो कि बहुत ज़्यादा अमीर व्यक्ति है, ऐसा कोई व्यक्ति आपको दिखता होगा जो बहुत ही ज़्यादा धन दौलत से परिपूर्ण हो, आपको जो लगता होगा, आप उनसे जो है मात्र 500 रुपये का मदद मांग लीजिएगा। बोलिएगा कि 2-4 दिन में हम वापस कर देंगे, आप जो है थोड़ी सी हमें मदद कर दीजिए, हमें ज़रूरत है। बोले ठीक है, कोई बात नहीं हुजूर। जाते हैं, बहुत सारे अमीर व्यक्ति है, उनसे हम जाकर मदद मांगते हैं। सात संगत जी महात्मा जी के आदेश को सुनते हुए वहाँ से निकल गए। सात संगत जी, जो उसके नज़र में लग रहा था कि अमीर व्यक्ति है, एक आदमी के पास गए। बोले हुजूर, आप जो है बहुत ही सुखी इंसान हैं, आपके पास बहुत ही ज़्यादा धन दौलत है, रुपये पैसे हैं, आपके पास आलीशान गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। हुजूर, आप हमें 500 रुपये मदद कर दीजिए, हमें बहुत ही ज़रूरत है। तो सात संगत जी, वह व्यक्ति जो था, बोले कैसी बातें आप कर रहे हैं? किसने कह दिया आपको कि हम बहुत सुखी इंसान हैं? कौन कह दिया आपको कि हम बहुत ही ज़्यादा धनवान इंसान हैं? अरे भाई, हम तो बहुत ही ज़्यादा दुखी इंसान हैं, हमारे पास तो बहुत ही ज़्यादा कर्ज है। कौन कह दिया तुमको कि हम बहुत ही ज़्यादा सुखी है? हम सुखी नहीं है। आप किसी और इंसान के पास चले जाओ। सात संगत जी, वो व्यक्ति फिर सोचे कि जाते हैं किसी और दूसरे के पास। फिर सात संगत जी गए, एक और व्यक्ति उन्हें मिला। देखिए सात संगत जी, उनके पास भी बहुत ही ज़्यादा सात संगत जी धन दौलत था, बहुत अच्छे घर थे। तो सात संगत जी उनसे भी पूछे, हुजूर, हमें जो है 500 रुपये की मदद चाहिए, आप बहुत ही सुखी इंसान दिखते हैं, आपके पास बहुत ही ज़्यादा धन दौलत है। वो व्यक्ति भी सात संगत जी उसी तरह से कहानी सुनाने लगे कि भाई, हम सुखी नहीं है, मेरे पास तो बैंक का बहुत ज़्यादा लोन है, हम तो इतना टेंशन में हैं कि रात में सोते भी नहीं है। कौन कह दिया कि हम सुखी है? हम सुखी नहीं है। किसी और व्यक्ति के पास जाओ, हम सुखी नहीं है, हम मदद नहीं कर सकते, हम तो अपने दुख के बोझ में पड़े हुए हैं, दुख से इतना लदे हुए हैं कि रात में नींद भी नहीं आती। सत्संगत जी, हुए व्यक्ति फिर सोचे कि और ट्राई करते हैं। इसी तरह सत्संगत जी 8-10 आदमी के पास गया। कोई कह नहीं रहा था कि हम सुखी है, कोई कह नहीं रहा था सत्संगत जी कि हम हमारे पास खुशियाँ हैं, कोई कह नहीं रहा था कि हमारे पास धन दौलत है। सभी कह रहा था कि भाई, हम बहुत ही ज़्यादा परेशान, बहुत ही ज़्यादा दुख, बहुत ही ज़्यादा झंझट से जूझ रहे हैं।
लास्ट में सात संगत जी जब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया और इतना परेशान हो गया कि अब उसको साहस ही नहीं हो रहा था कि किसी और के पास जाए। लास्ट में चले गए महात्मा जी के पास। गए सात संगत जी महात्मा जी के पास, बोले हुजूर आपने कैसी काम दे दी हमको, कोई तो सुखी इंसान मिल ही नहीं रहा है। कोई इंसान सुखी, जिससे पूछे वो कहता है कि हम दुख के बोझ में दबे हुए हैं, दुख के तल में दबे हुए हैं। कोई कहता है कि हम टेंशन से जूझ रहे हैं, कोई कहता है ज़मीन और जायदाद का टेंशन है, कोई कहता है बैंक का लोन है, कोई कहता है घर का टेंशन है, ना जाने अनेकों टेंशन और अनेकों तरह की बातें बोलते हैं। कोई नहीं कहता कि हमारे पास सुख है। सत्संग जी महात्मा जी उन्हें समझाने लगे कि इस धरा पर, इस धरती पर सबसे सुखी इंसान तो वो है जिसे खुद की पहचान है, जो खुद के अंदर झांक कर देखता है, खुद की काबिलियत पर गौर करता है, वही सबसे सुखी इंसान है इस धरा पर। तुम भी अपने खुद अंदर झांक कर देखो, अपनी अंतर मन की पहली आवाज़ को सुनो, तुम अपने अंदर की कमियों को देखो और उसमें सुधार लाओ। तुमसे सुखी इंसान और कोई नहीं होगा। आओ सत्संग जी विचार करें संत महात्माओं की वाणी पर, संत महात्माओं के अनमोल वचन पर, क्योंकि संत महात्माओं के अनमोल वचन को श्रवण कर उसे जीवन में उतार कर ही हम अपने जीवन को सत्संग जी प्रकाशमय कर सकते हैं, हम अपने जीवन को सफल साकार कर सकते हैं। आज सत्संग जी जिसे संत महात्माओं का संग है वो बड़ा ही भाग्यशाली है, बड़ा ही लकी है। सत्संग जी उसे किसी भी तरह का कोई तकलीफ़ नहीं होता है, किसी भी तरह का कोई गम नहीं होता है, क्योंकि हर गम में, हर दुख तकलीफ़ में सत्संग जी वे खुशी खुशी उस गम से निकल जाते हैं। उसे सत्संग जी फार्मूला मिल जाता है, फार्मूला उसे प्राप्त रहता है। हर दुख से निकलने का सत्संग जी उसे रास्ता पता रहता है। आओ सत्संग जी विचार करें संत महात्माओं के अनमोल वचन पर। सत्संग जी दास आप जैसे भी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। सत्संग जी दास बच्चा है, दास इस चैनल के माध्यम से आप जैसे भी संत महात्माओं के चरणों में छोटी छोटी विचार लेकर आते रहता है। आप जिस सभी संत महात्माओं का भरपूर प्यार व आशीर्वाद दास को मिल रहा है, आगे भी इस तरह का लाड़ प्यार दास के साथ बनाए रखना अरदास है। अगर ये छोटी सी विचार आप जिस सभी संत महात्माओं को प्यारा लगा हो, अच्छा लगा हो, तो सत्संग जी सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें। और सत्संग जी जो संत महापुरुष इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर कर लें। सत्संग जी के बाद सभी संत महात्मा मिलकर समय के सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में प्रेम और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।